हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको इफ़ ए गर्ल लर्न्स स्कूल ओपन्स, इसका मतलब है अगर लड़की सीखती है तो स्कूल खुलता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं स्कूल का हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व होता है। स्कूल एक संस्था है, वहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम पढ़ने का लिखने का तो सीखते ही हैं, उसके साथ हमारे आरोग्य को सुधारने के लिए वहाँ खेल कूद भी सिखाते हैं और हमारे जीवन निर्वहन के लिए हम वहाँ कर कुशलता भी सीखते हैं। मतलब हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए हम पैसे जो कमाते हैं वह भी हमारे स्कूल का ही उसमें योगदान ज़्यादा रहता है। स्कूल या पाठशाला मीन्स इसका मतलब है स्कूल हमारे लाइफ में जितना रोल प्ले करता है हमारा हेल्थ के लिए, हमारा आरोग्य, हमारे पढ़ने लिखने के लिए और हम अच्छे नागरिक बनने के लिए और हमारे आगे की ज़िंदगी जो निर्वहन होता है उसके लिए हमको बेहतरीन इंसान बनाने का काम हमारा स्कूल करता है। स्कूल ना कि एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वो पूरे एक समूह के लिए काम करता है। इंटर्न वह एक समाज के लिए काम करता है और वह एक देश के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी तरह अगर एक लड़की या महिला शिक्षित होती है तो वह भी यही सब कुछ करती है। इसका अर्थ यही निकल के आता है। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन हमारा भारत में लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का जो संख्या है महिलाओं और पुरुष को कंपेयर किए तो महिलाओं का रेट कम है और पुरुष का ज़्यादा है। और इसका मूल कारण है, मैंने इस लेफ्ट साइड में पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इसको राइट साइड में मैंने इसको विस्तार करके आपको बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैट्रियार्कल सिस्टम, मतलब पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ का घर का मुखिया यानी पुरुष ही घर के सभी डिसीजंस को वह तय करता है या वही निर्णय लेता है उसमें वह ही डिसाइड करता है। मतलब पुरुष मतलब यहाँ फादर डिसाइड करता है, पिता, कि उसकी बेटी स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, तो कहाँ तक पढ़ेगी और क्या पढ़ेगी, यह सब वह निर्धारित करता है। वह आज भी भारतवर्ष में स्त्रियों को उतनी समानता भारत के आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 70 साल के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी स्त्रियों को वह समानता नहीं मिला जो पुरुष नहीं मिला है, वह अधिकार नहीं मिले हैं। इसके लिए कारण है पैट्रियार्कल सिस्टम। आज भी हमारे पार्लियामेंट में वह स्त्रियों की संख्या सिर्फ गिनी चुनी है, वह बहुत कम है। इसका मेन कारण है हमारे समाज का वह सोच पैट्रियार्कल सिस्टम है, पुरुष प्रधान सोच है। वह नहीं चाहता कि स्त्रियां आगे बढ़े और या उनके साथ कदम मिला के चले। वह सोचता है कि अगर वह स्त्री बाहर निकल के आएगी तो उसका महत्व कम होगा। यह उसे लगता है, यह डर भी एक तरह का डर भी है। वह रूल मीन्स रूल, ही वांट्स टू रूलिंग का पावर है वो पुरुष को भारत में दिया गया है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस या उदासीनता। हमारे समाज में यह भी है कि लड़की ब्याह के दूसरे के घर चली जाएगी तो उसे पढ़ाना क्या, हमें तो हमारा बेटा ही देखेगा। यह इग्नोरेंस जो है यह भी उसका महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है पावर्टी और इलिटरेसी। देखिए, पावर्टी मतलब गरीबी, एक शिक्षण के लिए पैसा जरूरी है। भारत एक गरीब देश है, मतलब यहाँ गरीबी की रेखा के नीचे अधिक जनसंख्या है। वह रोज़ अपने पेट भरना ही उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अगर वो शिक्षा करने जाएंगे, बेटी को पढ़ाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी बेटी को कम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज इलिटरेसी मतलब अनक्षरता। मतलब इसका मुख्य कारण ही इलिटरेसी है। तो अगर वह जानते थे कि शिक्षा का महत्व जीवन में क्या होता है तो वह अपने बेटी को स्कूल भेजते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कॉजेस मतलब सामाजिक कारण और मैरिज, विवाह। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे समाज में लड़की को ब्याह दिया जाता है
तो लड़का घर में रहता है और लड़की दूसरे के घर चली जाती है। तो मैरिज में, शादी में बहुत, विवाह में बहुत पैसा खर्चा होता है। या तो कहने की बात है कि डाउरी सिस्टम को अबॉलिश किया गया है, लेकिन भारत में अभी भी वो प्रैक्टिस में है। तो प्रैक्टिस में है, मतलब लड़की के शादी में और आगे वाले कार्यक्रमों में लड़की के लिए बहुत पैसा पिता को निकालना पड़ता है। तो पिता सोचता है कि क्यों कैसे शादी में खर्चा करना ही पड़ेगा और आगे के लिए भी उसे कुछ ना कुछ देते ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है इसको ना पढ़ाओ, उसके पैसे जो है उसे पढ़ाने से भी अच्छा है उसके शादी के लिए अच्छा घर देख के हम अपनी बेटी को ब्याह देंगे तो वह सुखी रहेगी। यह सोच भी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है सेफ्टी यानी सुरक्षा। देखिए लड़कियों को भारत सुरक्षा का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आज भी देहातों में या गांवों में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शिक्षा है और हाई स्कूल कॉलेज अभी नहीं पाए जाते। उन्हें बड़े सिटी या टाउन्स को आना पड़ता है शिक्षा के लिए। वह आते हैं तो वो बस से जाना पड़ता है स्कूल, बस से चल ट्रेन से चलते हुए या दूसरे सिटीज़ को आके हॉस्टल में रहना पड़ता है। इसमें उनका सुरक्षता का बहुत सवाल उठता है। इसीलिए भी माँ बाप अपने बेटी को दूर भेजने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि यह सिक्योरिटी प्रॉब्लम और सेफ्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने यह फ्रेंड्स, आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसके लिए भी आप ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एडवांटेजेस, मतलब उसके क्या फ़ायदे हैं बेटी को पढ़ाने से। मतलब हेल्थ मतलब आरोग्य इसके वजह से अगर लड़की पढ़ती है तो उसे पता रहता है कि अपना आरोग्य कैसे देखभाल करे और उसके साथ उसके दूसरों का भी वह आरोग्य संभालती है। वह खुद को कुछ हुआ तो हॉस्पिटल जाती है और अपने बच्चों को या परिवारजनों को भी वो अस्पताल लेके जाके वो ट्रीटमेंट उपचार कराती है। देखिए आज भी देहातों में या बहुत बच्चों का मौत होता है। इसका मुख्य कारण है कि स्त्री नहीं जानती कि वो कैसे, वह नहीं जानती, वो शहर जाना नहीं जानती, वो कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करे, कैसे बातें करे। इसीलिए वह ज़्यादातर, यह भी एक मुख्य कारण है कि बहुत मृत्यु का दर देहातों में बच्चों का ज़्यादा है। नेक्स्ट है नरिशमेंट या पोषण। अगर स्त्री वह अपना भी वह जानती है, न्यूट्रिशन मतलब अच्छे खानों का मतलब भी वह जानती है और हाइजीन मतलब स्वच्छता के बारे में भी जानती है। वह अपने को भी ठीक रखती है और पूर्ण परिवार को भी वह अच्छा खाना खिलाती है, उससे उनका आरोग्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा। वह शिक्षित महिला अपने बच्चों को बहुत शिक्षित बनाती है या उसका बहुत योगदान होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, मतलब आर्थिक व्यवस्था, स्वावलंबन। देखिए अगर महिला अगर पढ़ लिखती है तो आर्थिक स्वावलंबन उसका होता है। देखिए देहातों में भी स्त्री लोग बहुत काम करते हैं, वो खेतों में जाके काम करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वह अपने पति को दे देती हैं। अगर पति वो उसको जो चाहे वैसा यूज़ कर लेता है, उपयोग कर लेता है। वह चाहे अच्छे के लिए यूज़ कर सकता है, बुरे के लिए यूज़ कर सकता है। वह उस पैसे से क्या करे वह निर्धार वह नहीं कर सकती। अगर स्त्री शिक्षित है तो वो अपना पैसा वो अपने जैसे चाहे वह इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज फ्लरिश, मतलब प्रगति। देखिए स्त्री एक शिक्षित है तो उसका घर परिवार बहुत फ्लरिश होता है, मतलब प्रगति पर होता है और उसके साथ वह पूरा समाज को भी वह प्रगति पर बनाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और स्टेप्स, मतलब सरकार और कदम। सरकार बहुत कदम उठा रही है स्त्री शिक्षा के लिए। वह लैपटॉप्स देती है और हॉस्टल्स बना रही है और स्कॉलरशिप्स, विद्यार्थी वेतन भी लड़कियों को दे रही है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कदम उठा रही है। साइकिल भी देंगे देहातों में स्त्री लड़कियों के लिए, दूर जाके पढ़ने के लिए साइकिल्स भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट स्टेप्स मतलब कदम, सरकार के कदम बहुत श्लाघनीय है। नेक्स्ट इज प्राइड एंड इक्वल पार्टिसिपेंट सोसाइटी, मतलब अगर एक परिवार ऊपर उठता है तो उसका गर्व या घनता ऑटोमेटिकली बढ़ता है
और वह अगर भागीदारी, इक्वल पार्टिसिपेंट मतलब अगर समभागीदारी अगर उसके समाज में अपने घर में ही अगर उसके सहभागित्व सेम लेवल का हो जाए तो समाज क्या होता है, बहुत प्रगति पर होता है और ऊंचाई पर हमारा समाज का स्तर उठता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रबंध, निबंध और डिबेट में भी आप इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बताते हैं वह आपको बताऊंगी। लोकोक्तियाँ जनमानस के बोल है, वे उनके जीवन के अनुभवों से जन्म लेती हैं। हमारा यह लोकोक्ति समाज को ऊंचा उठाने में स्त्री शक्ति का महत्व दिखाता है, स्त्री शिक्षा का महत्व दिखाता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज जो है, लड़कियों की शिक्षा के बारे में सामान्य तरह से उदासीनता देखने में आता है। गरीबी, अनक्षरता और दहेज प्रथा इसके प्रमुख कारण हैं। स्त्री सुरक्षा भी स्त्री अनक्षरता के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। एक शिक्षित महिला अपने साथ साथ पूरे परिवार का भी आरोग्य का देखभाल करती है और वह स्वच्छता और अस्पताल के बारे में भी जानती है। वह अपने बच्चों को पोषण अच्छी तरह से करती है और अपने बच्चों को शिक्षा का भी ध्यान रखती है। वह उन्हें बेहतरीन नागरिक बनाती है। घर की आर्थिक व्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार आता है। परिवार हर क्षेत्र में प्रगति करता है। सरकार उन्हें साइकिल, लैपटॉप, छात्र वेतन और वसति गृह की सुविधा प्रदान कर रहा है। अगर लड़की सीखती है तो पाठशाला खुलता है। इस कहावत का सार यह है कि समाज की घनता स्त्री के हर क्षेत्र में समान भागीत्व से बनता है। देखिए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कल्पना चावला और अनगिनत महिला, मंगलयान की भी रुवारी जो है वो एक महिला है। अनगिनत महिला और डॉक्टर्स, बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स। यहाँ स्त्रियाँ आगे बढ़ रही है, लेकिन इनका अभी बहुत सारे स्त्रियों को जीवन में आगे बढ़ के हमारे देश को प्रगति करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत उपयोग होगा। थैंक यू।